संघर्ष, मेहनत और सफलता की कहानी। भारत के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह एक साधारण और मेहनती व्यक्ति था, जिसके पास 3 बीघा जमीन और एक छोटा सा कच्चा मकान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता, बेटा गोपाल और बेटी राधा थे। रमेश का जीवन खेती पर ही आधारित था। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठकर अपने खेतों में काम करता और देर रात तक मेहनत करता। गांव का यह इलाका पूरी तरह मानसून पर निर्भर था। जब समय पर बारिश होती तो फसल अच्छी होती और रमेश का परिवार चैन की सांस लेता। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मौसम अनियमित हो गया था। कभी बाढ़ तो कभी सूखा। इस बार भी ऐसा ही हुआ। सूखा और परेशानी। इस साल बारिश नहीं हुई। रमेश के खेत सूखने लगे। फसलें, जो कभी हरी भरी होती थीं, अब पीली पड़ने लगीं। रमेश को चिंता सताने लगी कि इस बार परिवार का पेट कैसे भरेगा। उसका बेटा गोपाल बार बार पूछता, पिताजी, क्या हम इस बार भी दिवाली मना पाएंगे? रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। गांव के अन्य किसान भी परेशान थे। कुछ ने अपने मवेशी बेच दिए तो कुछ ने गांव छोड़कर शहर की ओर रुख कर लिया। लेकिन रमेश ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, वह अपने खेतों को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। संघर्ष की शुरुआत रमेश ने गांव के सरपंच से सलाह ली। सरपंच ने कहा, तुम्हें कुआं खोदना चाहिए ताकि अपने खेतों को सिंचाई का पानी मिल सके, लेकिन इसके लिए मेहनत और खर्चा दोनों बहुत होंगे। रमेश के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास आत्मविश्वास और मेहनत करने का जज्बा था। रमेश ने अपने परिवार और कुछ दोस्तों की मदद से खेत में कुआं खोदना शुरू किया। दिन रात की मेहनत के बाद भी पानी नहीं मिला। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, यह पागल हो गया है, बारिश तो भगवान की मर्जी से होती है। लेकिन रमेश ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। पहला चमत्कार। 3 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार कुएं से पानी निकल आया। यह रमेश के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने तुरंत अपने खेतों में पानी देना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी फसलें फिर से हरी होने लगीं। यह देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने रमेश की प्रशंसा की और कहा, यह आदमी सच में बहुत मेहनती है। फसल की सफलता। जब फसल तैयार हुई तो रमेश ने उसे बाजार में बेचने का फैसला किया। इस बार बाजार में अनाज और सब्जियों की भारी मांग थी। रमेश को उसकी फसलों का अच्छा दाम मिला। उसने अपनी पुरानी कर्ज चुकाई, घर की मरम्मत करवाई और बच्चों के लिए नई किताबें और कपड़े खरीदे। गांव के लिए प्रेरणा। रमेश की कहानी गांव के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने रमेश से कुआं खोदने और सूखे से बचने के तरीके सीखे। रमेश ने उन्हें समझाया कि पानी का संरक्षण और सही